सूटकेस में गागा गोबर दे आऊंगे। प्रोटेस्ट थोड़ी है वो, ये तो हम तो जाकर रेट लिस्ट लेकर आऊंगे भाई साहब। खाम भाई बात से ईमानदार सरकार गधी की सरकार ताई फेटी थी मैंने बोली भाई न तना कति गोबर खाने न शर्म नहीं आई। बार बार मतलब पेपर दो फिर वो कैंसिल हो फिर उसने कोई आउट करा ले तो क्या डंडोरा पीटने का ईमानदार ईमानदार न्यू ईमानदार आया करेंगे यार, न्यू कोई ईमानदार थोड़ी आ रहे। हुड्डा साहब ने गिरो न जेल में बाहर क्या देखो मरक्का है। चलो मैं सहमत हो भी जाता हूँ आपकी बातों से ना कितनी मतलब मैं कहने ला रहा मैं खट्टर साहब की जय बोलूं। पिछली सरकार खर्ची पर्ची की थी, थारी सूटकेस की पिछली खर्ची पर्ची की थी। हरियाणा में मतलब जज रुपये लेकर दे के भर्ती होगा क्या करने करेगा वो भाई वो मछली है वे छिपकली है छोटी छोटी मगरमच्छ की थे। 5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा में कि सरकार बना दो बोला सारा ब्याह करा दूंगा। किसके ब्याह करा दिए? 7 साल की सरकार होगी यार। ये क्रिकेट है अपना कलाबाजी मारा है 1 मिनट में रंग बदलते हैं। ड्रामे वाली भी तो चीजें आ जाती है कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप पूछ रहे होगे उनसे तुम क्या मैं कह जाओ ड्रामा की और की है ड्रामा है सब कुछ राजनीति में और के मानना है। मतलब जब बढ़िया कानून से उल्टे क्यों ये करना कुछ ना पड़ रहा है भाई साहब। सब दुखी है कोई ना बचे। तब गोबर लेकर जाओगे वो दे दें गाँव का कति देशी गाँव प्रधानमंत्री ने कह दी कोई भगवान है कि वो हर तरह ब्याह हो जाए अपना घर बसा लो यो चाहे और कोई आड़े कोई कुछ ना चाहता कि मेरी तैयारी तो करे जाइए। तुम तैयारी सेटिंग करने वाले अपनी सेटिंग कर जाए बैठे रही हो लाइब्रेरी में बैठ गए सारे तो सिर के बाल उठ जाएंगे। ये छिपकली मछली पकड़ा है मगरमच्छ पकड़ते कौन। नमस्कार, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, जब युवाओं की हक की बात आती है तो एक इंसान आपको हमेशा नजर आता है, वो है नवीन जयहिंद। और जब बिना खर्ची पर्ची की सरकार पर सूटकेस के आरोप लगने लगे तो नवीन जी कैसे चुप रह सकते हैं? सर, किस तरीके का 26 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हो? प्रोटेस्ट थोड़ी है वो, ये तो हम तो जाकर रेट लिस्ट लेकर आऊंगे भाई साहब। देखो इस सरकार में पिछली बार भी कर्मचारी पकड़े गए थे, ये भी कहने के पकड़े गए हैं तो हम तो वो लेकर आऊंगे रेट लिस्ट। बताओ अपना पीएन तो लेगा जज ताई की जो भी रेट लिस्ट है पुलिस वाला की, सिपाही की, सब इंस्पेक्टर की, डीएसपी की, मास्टर की, कंडक्टर की, जिसकी भी है, पटवारी की, जो ग्रुप डी तो लेगा जितनी भी है उनकी उनकी जो रेट लिस्ट है वो आप पूछना चाहूँ मैं तो क्या मैं न्यू है भाई मार 2 रुपये है को ना सूटकेस में गागा गोबर दे आऊंगे। क्योंकि मैं तो एक ताई फेटी थी मैंने बोली भाई न तना कति गोबर खाने ही न शर्म नहीं आई इसका अच्छा गोबर खा लेते। मैं बात तो भी ठीक है ताई। तो जब एक आप इस चीज़ को ये समझो कि 30 लाख नौजवान हैं जो भर्ती के लिए पेपर देते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके तो बेचारे कति मर गए। बार बार मतलब पेपर दो फिर वो कैंसिल हो फिर उसने कोई आउट करा ले लाग भी जावे तो फिर वो उल्टे हो जावे। किते संस्कृत वाले किते इंग्लिश वाले किते ड्राइंग वाले किते पीटीआई किते सब दुखी कर रखे हैं। जब एक सरकार यार पेपर कंडक्ट निगरानी थारे उसमें थारा अफसर वो ये नो थोड़ी है बाहर के हैं। ये छिपकली मछली पकड़ा है मगरमच्छ ने पकड़ते कौन है? नहीं, इशारा किसकी तरफ है? अरे ये भाई रिमांड होया उसका पूरा उसने नो बताई है। रिमांड पर 2 मंत्री थे और 2 बड़े अधिकारी। ये हम तो नहीं कहना ईमानदार सरकार है तो बता दे नाम, दोनों मंत्रियों के नाम बता दे, अधिकारियों के नाम बता दे, मान जाएंगे हम। ये न्यू क्या डंडोरा पीटने का ईमानदार ईमानदार न्यू ईमानदार आया करेंगे यार, न्यू कोई ईमानदार थोड़ी आ रहे करके दिखाना जी बेरा पट। लेकिन आधार आपके पास भी तो नहीं है इसके। अरे रिमांड पे आधार के पूछ उन जाकर पूछ भाई, पत्रकार हो आप उन जाकर पूछ उनने बताई है आधार की हो इसमें। ये बता रही इस बात का कि मेरे 2 रुपये थोड़ी आए मैं 2 करोड़ रुपये है क्या आधार है बताओ आप 2 रुपये खबर आपने छापी ना वे या बात ना बताओ या बता दी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री पे काफी लोगों को भरोसा था। हाँ? वो जीत के आए। उन्होंने कहा कि 50 साल के इतिहास में हरियाणा का सबसे ईमानदार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो खट्टर साहब है। वह बात है प्रधानमंत्री ने कह दी कोई भगवान है कि वो अगर भगवान है उसकी सारी बात सच है क्या की बात दिखने लग रहा है। मैं कहने लग रहा मैं खट्टर साहब की जय बोलूँगा। अगर खट्टर साहब बहुत बढ़िया करे आपने दोनों मंत्रियों के खट्टर साहब खुद आकर नु को आगे भाई ये तो मंत्री थे हमारे गड़बड़ में इनके तरह हूँ रिजाइन और ये अधिकारी थे इनने गेरुआ जेल में। बोले पिछली सरकार खर्ची पर्ची की थी, थारी सूटकेस की पिछली खर्ची पर्ची की थी। अब पिछली सरकार ने गड़बड़ कर रखा है तुम हुड्डा साहब की सरकार थी तो हुड्डा साहब ने गेरो ने जेल में बाहर क्या थे घुमा रखा है, गड़बड़ कर रखी है ना सरकार क्या है ना, सरकार क्या है गड़बड़ कर रखी है तो जेल में गेरो बाहर क्यों भाई? नहीं, फिर ये भी तो तर्क है ना कि जिसने की गड़बड़ जिसने पैसे लिए वो आज जेल में है, वो रिमांड पे है। ओ भाई वो मछली है वे छिपकली है छोटी छोटी मगरमच्छ की थे। एक कोई कर्मचारी आप भी किसी उसमें कर्मचारी हो मान लो ऑफिस में
आप 1 करोड़ रुपए ले लोगे गे? सही इतनी हिम्मत, 1 करोड़ ले लोगे? बॉस को बताना पड़ेगा साहब इतने रुपये आने हैं, बॉस ने कहा ले ले तू आड़े कोई बात नहीं। नहीं तो आप अपने मतलब इतनी बड़ी हिम्मत यार कि आप अपने इतने बड़े आयो में जिसको जो मतलब जो तय करता है सिविल सर्विसेज IAS IPS बने हैं वो देश के लिए हैं, ये HCS HPS हैं हरियाणा के लिए हैं यार ये। और हरियाणा में मतलब जज रुपये लेकर दे के भर्ती होगा, क्या न्याय करेगा वो है? वो तो अपने पूरे करेगा। तो ये कहना कुछ नहीं है, ये खाम भाई बात है। ईमानदार सरकार गधी की सरकार, क्या ही सरकार की ईमानदार सरकार, एक पेपर ठीक नहीं होता इन तय खाम खानू कहना इतने बालक तैयारी कर रहे हैं बेचारे, उनका क्या मतलब बना रखा भाई तुमने? सारे नौजवान है, सारे तय नशेड़ी बना दिए, सारे पढ़ रहे हैं, पढ़ के मैं रिजल्ट आता कौन है, फिर दुखी होगा क्या करें बेचारे बताओ? सारा बेरोजगारी की वजह से क्राइम। हरियाणा के तो यार नौजवान है, हरियाणा के उनमें इतनी एनर्जी है, तुम उसकी एनर्जी का सही यूज करो। ने डीसी रेट पर ला दिए सारे, बोले हमने डीसी रेट पे उड़ा उनका शारीरिक मानसिक हर तरह का शोषण होने लग रहा है। के क्राइटेरिया भाई थारा डीसी रेट पर ला दिए? कोई कुछ तो है, कितने लाओ? 5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा में, 5 लाख थोड़ी ना होती। अरे उन 5 लाख खाने दिला दे, कौन है लाती? सारे मतलब न्यू हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, 3 साल तक फार्म भरवाने लग रहे हैं, फिर बोले अभी फिर फार्म भरे जाएंगे। तो भाई थोड़ा आराम तय किसी से पूछ लो, सलाह ले लो, ये ठीक नहीं है। पाछली सरकार पे डाल दिया, पाछली सरकार न गड़बड़ करी दी तो लोगों ने बनाई ना, नई सरकार बना दी, थारी दूसरी बना दी। वो अध्यक्ष जी क्या करते धनखड़ साहब, एक में सरकार बना दो, बोला सारे ब्याह करा दूंगा। किसके ब्याह करा दिए? 7 साल की सरकार होगी, 7 ब्याह करा दिए किसे, मतलब किसा की उनने ते मारे जाओ दस्से भाई साहब उसका के है बाप तक के करें। अच्छा, कृषि कानूनों की बात करूं मैं, वापसी का ऐलान हो गया। हाँ। लेकिन किसान कह रहे कि हमारी तो और भी मांग थी। हाँ। तो जब खट्टर साहब का एक पहले बयान आया था, आपने सुना होगा, और फिर दूसरा बयान आया, इस चीज को किस तरीके से देख रहे हो? क्या सरकार अब पलटती नजर आ रही है? अरे यार ये गिरगिट है, अपना कलाबादी मारे हैं, 1 मिनट में रंग बदलते हैं। कृषि कानून को न्यू मानना कोई करता है, परिवर्तन है उस तो वो बदले गए हैं। डरते हो यार चुनाव मार जाएंगे, माहौल खराब हो रहा है इसलिए ये सारा चीज होया है। और न्यू मानो कोई मतलब बड़ा हृदय परिवर्तन होया है, ये न्यू कहते बहुत बढ़िया है। जब बढ़िया कानून थे तो उल्टे क्यों लिए भाई? अगर बढ़िया कानून थे उल्टे के लिए नहीं की जरूरत थी, फिर तो होने देता जो हुआ है। ठीक है भाई, चुनाव धारणा निर्देश 20 साल बाद शुरू हुए, नहीं भाई कानून बढ़िया थे। इब जब बढ़िया नहीं थे और लोग जिन ताई तुम कहने लग रहे हो कि तुम तो को या खीर है, अगले नु हम खाते कौन है? ये तो सरकार यही कह रही है कि ये खीर है, और अगले नु हमने नहीं खानी। तुमने लागती होगी ना खीर, अगले ने तो नहीं लागती है खीर। तो ये तो जब आप इतने साल तक कोई भी आंदोलन चलना, मेरे हिसाब से देश में इतने दिन कोई चला नहीं, और इतने लोगों का मरना उस आंदोलन में, वो दुखद है भाई साहब। और मेरे हिसाब से इस तरह की सरकारें जो है ना, कोई भी बात है, जब तक आप लोगों के साथ बैठ के मिलजुल के कोई बात नहीं करोगे, कोई डिसीजन नहीं लोगे, ये अपना मन न समझ में आया बना दिया, बोले यो ये ठीक से, ऐसे थोड़ी हुआ। कोई मतलब राम की वाह है बात कह दी है कि भाई सब कुछ पा रहा है, ऐसे नहीं होता है। इनका की करना दरना इनका कुछ ना हाथ पड़ रहा है भाई साहब, सब दुखी है, कोई ना बच रहा है। 26 तारीख ने रेट पूछने जाऊंगा, आगे मैं रेट लिस्ट दे दे ताकि हम लोग आते बता दें अपना इतने इतने पैसे अपने प्लॉट वोट बेच लो, जमीन बेच लो या कर्जा ले लो, इतने में लागेगा भाई। ये बात है सरकार है जन्नू कहते हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली 1000 बोली लगाओ, कितना रुपया हुआ बताइए? ये और की तो जान लग रहा है सरकार में तो ले लो कम से कम, आड़े ले लो। अरे भाई मेरी तो देखता ही नहीं थी, बोले भाई नहीं गोबर दे का ये नहीं के मुंह में, तो मैं गोबर लेके जाऊंगे, वो दे दें गां का, कति देसी गां का लेके जाए। लेकिन नवीन जी, ये भी तो फिर वो ड्रामे वाली भी तो चीजें आ जाती हैं कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप पूछ रहे होगे उनसे, तुम क्या मैं कह ड्रामा की, और की है ड्रामा है सब कुछ राजनीति में, और क्या मानना है तो मतलब कोई अड़े वो करना रहा है अपना सब कुछ सेवा करना रहा है, सब ड्रामा एक्टिंग है। और की है जो जितना बड़ा एक्टर वो उतना ऊपर बैठा है, सब बड़ा एक्टर ये। और तुम ये इन फिल्मी हीरो हीरोइन है, उसने नहीं माना है कि एक्टर है, ये कुछ ना एक्टर है मेरे भाई। तो ये एक्टिंग कह लो, इसने ड्रामा कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो है ही, इसमें क्या है। और मैं न्यू कहता हूँ भाई महाराज जी न्यू कर रहे थे, हम न्यू कर काम है, खत्म बात। चलो मैं सहमत हो भी जाता हूँ आपकी बातों से। ना तो सुधरेंगी कैसे ये चीजें? मान लो आप कह रहे हो पॉलिटिक्स में सभी ड्रामा कर रहे हैं, गिरगिट है, कैसे सुधरेंगे? आप तो युवाओं के बीच भाई सुधरने का देखिए, मैं तो ऐसा इतना विद्वान तो हूँ नहीं, अब मैं बता दूं क्यों कर सुधरेंगे। देखो
या तो लोगों का खुद का बौद्धिक स्तर, नैतिक स्तर इतना ऊंचा हो जब सुधरा जा रहा है, या फिर लठ चालक को ईमानदार आदमी की बात हो, वो सब चलता है। कोई भी सिस्टम आज तक जो चला है कि या तो खुद का जो नैतिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो अच्छा हो, भाई ठीक है। लेकिन ये जो सरकार है ये भाई साहब, वो फिर जात बिरादरी धर्म क्षेत्र में डाल गए ऐसे। जितना आप मैं तेन कहूँ, मैं तो 40 साल का होया हूँ, 20 साल तक ये काम करूँ हूँ। पहले फिर भी कुछ न कुछ नैतिकता थी, कुछ न कुछ स्वाभिमान था, चीज़ें थी, ईमानदारी थी। ये कति नाश हो रहा है। ये करा है कि जब ऊपर आपको देखोगे ना, ऊपर जो बैठे हैं आपके जो भी हैं नेता या अधिकारी है, ऊपर से चलती है चीज़ें सारी। ऊपर वाला देखेगा यार यो तो यूँ चोरी करने ला रहा है, यो माल खान ला रहा है, तो ये काम आदमी क्या करेगा। एक स्टूडेंट है, वो टिकट ना लेगा विदाउट चल लगा। गांव में है कोई बिजली का अपने कुंडी मार लेगा। कोई जो लेवल फिर आदमी की सोचा, जो जिसका जित जो फंस जाए ना, वो उड़े कटिंग करना शुरू कर दे। ये देख कर यार सब कर रहे हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की आइडियल सिचुएशन तो देश में है नहीं, किसी के कहीं तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा या ईमानदार रहेगा या बड़ा चरित्रवान रहेगा, कुछ ना हाड़ ऐसा सौदा है उन्हें, ठीक है उन्हें चल रहा है। नवीन जी, आखिरी सवाल है, आप युवाओं में रहते हो, स्टूडेंट से भी आप 10-20 हज़ार आपके संपर्क में हमेशा रहते हैं। आज हरियाणा का युवा क्या चाह रहा है, सरकार से क्या चाहता है, या क्या कुछ के हरियाणा युवा के चाहो यार, देश के युवा की बात है। एक तो न्यू चाह रहा आदमी नौकरी मिल जाए, दूसरा न्यू चाह रहा ब्याह हो जाए, और क्या चाहोगा बताओ। और फालतू की से कोई सपने ना हाड़, कोई बेचारा ज्यादातर लोगों का तो यही है कि यार रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और थारा ब्याह हो जाए, अपना घर बसा लो, यो चाहो। और कोई आड़ कोई कुछ ना चाहता, सबकी बेचारे की इतनी डिमांड है। ईब के हो रहा है, वे सब हो रहे हैं दुखी। ईब ब्याह कर लिया, घरा रोटी खाने खर्चा कितने देंगे भाई, वो फिर पाछा रोड़ा माचेगा, उसमें भी खतरा। तो मैं तो नौजवान ना तब यही कहूँगा कि भाई जो होगा, जो मिल लगा, पर ये कम से कम ये रोले रबदे, लड़ाई झगड़े, ये नशे वगैरह इनने तो थोड़ा हाँ दूर करो। जो टाइम है अपने तरीके से काट लो, शांति से भाईचारे में रह के। और जो तैयारी करनी है बालक है, मैं तो उन तभी नहीं कहूँगा कि भाई आवाज़ भी उठाओ, एक नरी तैयारी तो करे जाइए। तुम तैयारी सेटिंग करने वाले अपनी सेटिंग कर जाए, बैठे रहिए लाइब्रेरी में बैठ के, सारे तो सिर के बाल उठ जाएंगे, माथा खराब हो जाएगा, कति पागल हो जाओगे, क्या फायदा है। ऐसा एक काम नहीं भगत सिंह ने न्यू कही थी, ये कोई काम नहीं स्टूडेंट का कि एक पढ़े जाओ। आवाज़ उठाना भी उसका हक है, अपनी जगह पर किसी भी तरीके से उठाओ, आवाज़ भी उठाओ, वो चीज़ें साथ में चलती हैं। नहीं तो आप एक बात हो, ये इतने बालक तैयारी कर रहे हैं, ये गड़बड़ जाले होने लग रहे हैं, बोल लगा कोई कुछ नहीं, ये फेर हो जाएंगे, करे जाइए तैयारी, कौन लाओगा बताओ। तो नौजवान का तो यही है कि, और जिसने जीना मरना है उसका कोई वो है नहीं। भगत सिंह 23 साल का चला गया था, हमारे तो गणिया होली, तो अपने को तो इस चीज़ का कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन नौजवानों के लिए भी ये है भाई, अपना सोच के समझ के आवाज़ उठाना जरूर सीखो। आवाज़ तो कितने भी है, जब आपको लगे गलत है, खुद गलत करो मत, बाकी फिर डरो मत किसी से, खत्म बात। नवीन जी धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। दोस्तों ये थे नवीन जय हिंद हमारे साथ, जिन्होंने सरकार पर सूटकेस के आरोप लगाए हैं। आप इस चर्चा पर क्या सोचते हैं और सूटकेस के आरोप पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।